हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट क्लास इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नेम है वर्ब। मीन्स हम इस चैप्टर में कुछ एक्शन वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। कुछ एक्शन वर्ड्स जैसे कि खेलना, जाना, आना, फेंकना, उगना, उठना, बैठना। ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें कुछ ना कुछ एक्शंस को बताते हैं। इनकी इंग्लिश आपको लगभग सभी को आती होंगी। जैसे खेलना के लिए हम इंग्लिश वर्ड बोलते हैं प्ले, ठीक है। अगर हम जाना के लिए बोलें तो गो, आना के लिए बोलें तो कम, पढ़ना अगर हम कहें तो पढ़ने के लिए बोला जाता है रीड, पढ़ाना के लिए बोला जाता है टीच। ओके, तो ये सभी एक्शन वर्ड्स हैं और इन्हीं को वर्ब बोला जाता है। कोई चीज़ बनानी है तो बिल्ड, कोई रो रहा है तो वीप या क्राई। ओके, कोई हंस रहा है तो लाफ, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? एक्शन वर्ड्स हैं। तो इन एक्शन वर्ड्स के बारे में हम जानते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई, तो इसके अंदर फ्लाई का मतलब है उड़ना। तो बर्ड्स क्या होते हैं? उड़ते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं। फिर ही थ्रोज अ बॉल, वो एक बॉल को फेंकता है। तो फेंकना भी एक एक्शन वर्ड है। इसमें थ्रो के बाद एस क्यों लगा? क्योंकि हमने सीखा था जस्ट पिछले चैप्टर में कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है उसमें हम एस या ई एस ऐड करते हैं। तो ये ई जो है वो सिंगुलर वाला प्रोनाउन है, तो हम यहाँ पे एस यूज़ कर लेंगे। तो ही थ्रोज अ बॉल। ओके, बर्ड्स के साथ एस या ई एस क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स थे प्लूरल वाला, ठीक है। फिर आई के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं आता, लेकिन है क्या ये? आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ। तो लिखना एक एक्शन हो गया, तो इसको बोलेंगे वर्ब। यहाँ पे वर्ब है राइट, इसके पीछे एस या ई एस नहीं आया क्योंकि यहाँ पे आई था, ही शी इट नहीं था। फिर देखो, शी स्विम्स इन द रिवर, वो रिवर में स्विम करती है, मतलब तैरती है। तो तैरना या स्विम करना भी एक वर्ब है। और आगे शी लिखा हुआ है, तो शी सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस और एस लगेगा। तो क्या बनेगा? शी स्विम्स इन द रिवर। ओके, फिर देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। ये जो सन है वो राइज कर रहा है, उग रहा है। तो सन के लिए उगना, निकलना, ये एक वर्ब हो गई। तो सन एक सिंगुलर है, तो उसके साथ एस या ई एस पुट करेंगे हम। तो क्या बनेगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, सन पूर्व दिशा में उगता है ना। फिर आगे है दे बिल्ट अ ब्रिज, उन्होंने एक पुल बनाया, है ना, सेकंड फॉर्म में जा रहा है। तो दे बिल्ट अ ब्रिज, उन्होंने एक पुल बनाया। तो बनाना भी एक तरीके से एक्शन वर्ड है। तो ये वर्ब आ जाएगी, इसमें वर्ब बिल्ट है, इधर राइज है, ठीक है। तो अब देखो, इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड फ्लाई टेल अस व्हाट बर्ड्स डू, है ना। फ्लाई क्या करता है? हमें बताता है कि पक्षी क्या करते हैं। तो फ्लाई यानी उड़ते हैं। लड़का क्या करता है? बॉल फेंकता है। मैं क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ। लड़की क्या कर रही थी? तैर रही थी। और सूर्य क्या कर रहा था? उग रहा था। उन्होंने क्या किया? पुल बनाया। तो ये सभी एक्शन वर्ड्स हैं। तो एक्शन वर्ड्स ही वर्ब कहलाते हैं। और ये क्या बताते हैं कि कोई पर्सन, एनिमल और थिंग क्या कर रही है। ओके, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। एनसर्किल द एक्शन वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उनमें हमें जो भी एक्शन वर्ड है उन्हें एनसर्किल करना है, यानी उस पर गोला बनाना है। तो देखो, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो अस्त होना यहाँ पे एक्शन है, उसके लिए सेट्स आ रहा है, तो यहाँ पे सेट्स आ जाएगा। नेक्स्ट, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7, मैं अपना ब्रेकफास्ट 7 o'clock पे लेता हूँ। तो टेक आ गया लेना या खाना, ठीक है। खाने के लिए आप टेक भी यूज़ कर सकते हैं ईट की जगह।
द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो स्काई में क्या करते हैं, उड़ते हैं। और उड़ने के लिए फ्लाई एक वर्ब हो गई, यहाँ पे एक्शन वर्ड हो गया। इट रेन्स इन रेनी सीजन। बरसात के मौसम में क्या होती है, बरसात होती है। तो इट रेन्स इन रेनी सीजन, तो बरसना ये यहाँ पर हो गई क्या, वर्ब या एक्शन वर्ड। पोर्टर्स कैरी लगेज। पोर्टर्स मीन्स ये कूली। कूली का इंग्लिश आप ध्यान रखना आगे से। पोर्टर अब बहुत सारे हैं तो पोर्टर्स। पोर्टर्स कैरी लगेज। जो कूली हैं वो लगेज को कैरी करते हैं। कैरी करना यहाँ पे एक्शन वर्ड आ जाएगा। पोर्टर्स तो नाउन है, एक्शन कर क्या रहे हैं, ये कैरी कर रहे हैं, तो कैरी लगेज। फिर ही राइड्स अ हॉर्स, तो ये ही प्रोनाउन है, वो कर क्या रहा है, हॉर्स को चला रहा है, राइड कर रहा है। तो राइड करना यहाँ पे एक्शन वर्ड या वर्ब हो जाएगी। तो इस टाइप से ये सेक्शन बी भी हो गया। अब इसका सेक्शन सी देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एक्शन वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, हमारे पास वर्क्स है, लाइक है, वॉशेस, गो, शाइन्स, ईट्स। वर्क्स मतलब काम करता है, काम करने के लिए। लाइक यानी पसंद करने के लिए। वॉशेस कुछ धोने के लिए। गो जाना। शाइन्स चमकना। और ईट खाने के सेंस में यूज़ किया जाता है। तो माई मदर क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स को तो धोया जाता है, तो वॉशेज आ जाएगा इसके अंदर। माई मदर वॉशेस क्लॉथ्स एवरी डे। मेरी मम्मा डेली कपड़े धोती है। फिर अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। किसान खेत में काम करता है, वर्क्स इन द फील्ड। फिर द मून शाइन्स एट नाइट। जो चंद्रमा है वो रात में चमकता है। फिर वी लाइक टू प्ले फुटबॉल। हमें फुटबॉल खेलना पसंद है। एस क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे वी है ना। वी प्लूरल प्रोनाउन है जिसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते वर्ब के साथ। ठीक है। फिर खुशी ईट या ईट्स। ऑब्वियसली ईट्स क्योंकि सिंगुलर है। खुशी ईट्स लंच। फिर आशा एंड निशा गो टू स्कूल टुगेदर। गो आएगा, गोज नहीं, क्योंकि ये दो लोग होते, प्लूरल हो गया। मोर देन वन होते ही वर्ब के बाद एस या ई एस नहीं लगाती। तो आशा एंड निशा गो टू स्कूल टुगेदर। ओके, तो इस टाइप से हमारा चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इससे ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे नए वीडियोस जो अपलोड किए जा रहे हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।